मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन दो लोगों को नहीं भूलता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मरते वक्त इंसान सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियाँ जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूँ लगता है जैसे वह सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। उस दौरान सेहत मुतासर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिबे सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को आइन करीब बहुत अच्छा सिला देंगे। सूरत अल अमरान। मरते वक्त इंसान के दिल और दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, महल, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता। उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले, हज़रत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब बैठे हुए हैं। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसको न कमाया हुआ माल याद आया, न दौलत याद आई, न अजीज़ो अकारब, यहाँ तक कि उससे माँ बाप भी याद न आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ के। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो जब भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। उसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा ताकि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। उनके मुंह से निकला, अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। उनको दीन की तालीम देना। बच्चों को कुरान की तालीम देने के बहुत से रूहानी, अखलाकी और दुनवी फ़ायदे हैं। कुरान की तालीम बच्चों को अल्लाह ताला के करीब करती है और उनके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करती है। कुरान अखलाकियात, सच्चाई, सब्र, बर्दाश्त, अदल और मोहब्बत जैसे औसाफ सिखाता है जो बच्चों के किरदार को निखारते हैं। कुरान की तालीम बच्चों को सही और गलत का फ़र्क सिखाती है, जिससे वह एक बेहतरीन इंसान और नेक मुसलमान बन सकते हैं। कुरान हिफ्ज़ करने या पढ़ने से याददाश्त बेहतर होती है और ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर अल्लाह की ख़ास बरकत और हिफाजत होती है, घरों में सुकून और रहमत नाज़िल होती है। वालिदैन के लिए भी ये सदका जारिया है और बच्चे कुरान के ज़रिए अपने माँ बाप के दर्जात बुलंद कर सकते हैं। एक वाक़या मुलाहाज़ा फरमाएं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखों पुकार कर रहा है,
हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापस जब उसी रास्ते से गुजर हुआ, आपने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा था, कल थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो उसकी बीवी बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलम साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मूसा मुझे हया आई कि उसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपने नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डाल दूं। फरमाते हैं वह शख्स तौबा करता, ये कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना। एकदम उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है कि वो वक्त हो जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान उसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान से उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं। इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।